छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इसमें सबसे उल्लेखनीय कार्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है और पहली बार यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम अंडर ग्रेजुएट के प्रथम वर्ष में और पोस्ट ग्रेजुएट में लागू हुआ है। इससे आने वाले समय में शिक्षा में न केवल गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सहयोगी होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में GER बढ़ाने के लिए भी कार्य हो रहे हैं और विशेषकर पिछले दिनों में सचिव महोदय उच्च शिक्षा ने बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में दर्ज संख्या बढ़ाया जाए। जो स्वीकृत सीट विद्यार्थियों के घोषित हुए हैं वे 100% पूरे होने चाहिए और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं और शीघ्र ही दिसंबर महीने में प्राध्यापकों के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए जाएंगे। इसके अंतर्गत पोषक शालाओं में जाकर जो 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको महाविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में, महाविद्यालय के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा ताकि आने वाले समय में महाविद्यालय में प्रवेश पूरा हो। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उसमें बहुप्रतीक्षित मांग थी प्राध्यापकों की, सहायक प्राध्यापकों की और प्राचार्यों की पदोन्नति। तो ये पदोन्नति सूची स्नातक प्राचार्य का आया है, स्नातकोत्तर प्राचार्य और शेष जो छूटे हुए प्राचार्य हैं उनके भी पदोन्नति सूची आने वाले हैं। AP से प्रोफेसर में पदोन्नति होने वाली है शीघ्र और इससे प्राध्यापकों के मध्य भी हर्ष का माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि बौद्धिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य छत्तीसगढ़ में हुए हैं उसमें जनजाति गौरव को लेकर पूरे प्रदेश में प्रत्येक महाविद्यालय में सेमिनार आयोजित किए गए हैं, जिसमें जनजाति विभूतियों के बारे में, जनजाति गौरव के बारे में अपने अपने स्तर पर संगोष्ठी और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं। इसी प्रकार पुण्य श्लोका लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म त्रिशताब्दी पे प्रत्येक महाविद्यालय में संगोष्ठी और दीगर आयोजन हो रहे हैं। साथ ही साथ अभी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर गुड गवर्नेंस के ऊपर भी चर्चाएं होने वाली हैं और आने वाले समय में 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती, जिसको कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, इस अवसर पर पूरे सभी शासकीय महाविद्यालयों में गुड गवर्नेंस पर सेमिनार आयोजित होंगे। सचिव महोदय ने अपने बैठक में विशेष रूप से कहा था कि प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय और शेष विश्वविद्यालय भी महाविद्यालय भी 3 चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें। अपने से बड़े संस्थाओं से MOU करें ताकि जो बड़ी संस्था है उसकी उपलब्धियों का लाभ जो छोटी संस्थाओं को मिल सके, तो MOU अधिक से अधिक किए जाएं। ठीक उसी प्रकार अपने समवर्गीय संस्थाओं से कोलैबोरेट करके काम करें और जो छोटी संस्थाएं हैं जैसे पोषक शाला है उनसे लिंकेज करके GER को बढ़ाया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्राध्यापकगण भी अपने रिसर्च पेपर्स, अपने पेटेंट्स और अपनी जो एकेडमिक उपलब्धि हैं उनको बढ़ाएं ताकि जो विद्यार्थी स्नातक अंतिम वर्ष के हैं और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी वो भी आने वाले समय में रिसर्च की ओर अपना ध्यान बढ़ा सकें, अपना एकेडमिक करियर बढ़ा सकें और इस प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सके। तो ये उपलब्धियां जिसको कि हम गिना सकते हैं प्रदेश में हो रहा है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू हो जाने के बाद शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी, शिक्षा में पारदर्शिता आएगी और गुणवत्ता होने से विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ेगा। संसाधनों के बावजूद भी NEP लागू हुआ और पहले सेमेस्टर में विद्यार्थियों को कोशिश की गई कि जो हमारा सिलेबस है वो समय सीमा में पूरा हो। साथ में जो विद्यार्थी अभी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उनको कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए उनको रिमेडियल कोचिंग और बहुत सारी सपोर्ट क्लासेस भी लगाई जा रही हैं ताकि विद्यार्थियों को NEP के कारण कोई तकलीफ़ ना हो। विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में जाएंगे और ये हर्ष का विषय है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी हमारा जो एकेडमिक सेशन है ये ना डिले हो रहा है, ना कोई लॉस हो रहा है, बल्कि हम लोग सही समय पे चल रहे हैं और अध्ययन अध्यापन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल रहा है। विश्वविद्यालय भी सही समय में परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं और इसके लिए लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। विद्यार्थियों को रिमेडियल कोचिंग के माध्यम से जो NEP के तहत जो नए प्रश्न पत्र आएंगे उसके सिस्टम के बारे में भी विशेष रूप से उनको कोचिंग दी गई है, उनको विशेष रूप से बताने का प्रयास कर रहा है
किया जा रहा है ताकि उनका रिजल्ट अफेक्टेड ना हो कि एनईपी के कारण कोई रिजल्ट खराब हो जाए, एनईपी के कारण बल्कि उनका रिजल्ट अच्छा हो और आने वाले समय में एनईपी के सारे लाभ विद्यार्थियों को मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।